रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बाय परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट। अब कैसे रिडम्पशन हो रहा है कि कंपनी खुद के ही डिबेंचर्स मार्केट से खरीद रही है एंड दिस इज हाउ द रिडम्पशन इज टेकिंग प्लेस। उसके भी दो तरीके हैं। वन इज फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, दैट इज दो पर्पस हैं कि क्यों वो खरीद रही है। फर्स्ट इज फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, इधर खरीदा तुरंत अपने ही डिबेंचर्स को कैंसिल कर दिया। और सेकंड इज फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, दैट इज अपने ही डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया। किसी और के डिबेंचर्स में या कहीं और इन्वेस्ट करने से तो अच्छा है, यदि फ्री पैसा है खुद के ही डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करो। सो इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स, ये इन्वेस्टमेंट ऑफ दो ओन डिबेंचर्स में भी दो चीजें हैं। वाई देयर इज इन्वेस्टमेंट? फॉर रीसेल, फॉर रीसेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, या तो आपने खरीदा और उसको वापस आगे बेचा तो फॉर रीसेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, या फिर आप उसको अपने पास रखेंगे एंड लेटर उसको कैंसिल करेंगे। सो फॉर लेटर कैंसिलेशन। Now there may be circumstances when you have profit on cancellation, that is 100 rupees फेस वैल्यू का यदि आपको कहीं मार्केट में 90 रुपीज में मिल गया और आपने कैंसिल कर दिया तो 10 रुपीज पर डिबेंचर प्रॉफिट हो गया। सो व्हाट विल यू डू फॉर द प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन? Profit on cancellation is nothing but it is capital gain, and that capital gain will be transferred to capital reserve account. Okay, so if there is profit on cancellation, what we will get is capital gain and that will be transferred to capital reserve account. Now there can also be loss on cancellation. So loss will be transferred to statement of profit and loss account. Statement of profit and loss account. Okay, लॉस कैसे हुआ? 100 रुपीज फेस वैल्यू का डिबेंचर मार्केट में 105 में अवेलेबल है, तो आप ₹5 ज्यादा देके उसको खरीद रहे हो, तो कैंसिलेशन और फिर कैंसिल कर रहे हो। सो कैंसिल करने के लिए 5 रुपीज का लॉस हुआ पर डिबेंचर, सो दैट लॉस विल बी ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ वन मोर थिंग यू हैव टू नोट दैट DRR एंड इन्वेस्टमेंट फॉर्मेलिटीज वैसी की वैसी ही होती हैं एज लमसम में होती थी। जस्ट इन ओपन मार्केट से परचेज करते टाइम हम इनकी एंट्रीज नहीं करते, वी प्रिज्यूम कि इनकी एंट्रीज हो गई हैं until and unless the question is specifically telling you to do these entries
You don't do DRR entries and investment formalities. I am talking about the amount to be transferred to debenture redemption reserve, that is 25% of the nominal value of debentures and 15% of the nominal value of debentures to be transferred to some investment, that is something in some investment to be bought of 15% value. Although these are applied here also, as they were applied in lump sum, it is applied here also from open market purchase, but we presume that these entries have already been done, so we don't do them again. Now next topic.